नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा एक नए पेट्रोल टाइप के बारे में। आज के टाइम में हम सुन रहे हैं एक नई तरीके का पेट्रोल आ रहा है मार्केट के अंदर, जिसके बोल रहे हैं हम E20। आपने सुना होगा इसके बारे में। आइए डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पेट्रोल के अंदर एक नया मानक हम देखने जा रहे हैं और वो होगा E20। जी हाँ, आपको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएगा E20 पेट्रोल भारत के सभी पेट्रोल पंप पर, और कुछ शहरों के पेट्रोल पंप पे ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो ये बेसिकली है क्या ये भला E20। भाई, E20 का जो मतलब होता है वो है बेसिकली एथनॉल। ई का मतलब एथनॉल है और 20 का मतलब है 20% मिक्सिंग ऑफ एथनॉल इन पेट्रोलियम। तो सबसे पहले आप बात करते हैं ये एथनॉल है क्या, ये बनता कैसे है। तो देखिए, हमारे देश के अंदर गन्ना भी बहुत आयत में है। हम इतनी तादाद में गन्ने का उत्पादन करते हैं, और जब ये गन्ना जाता है शुगर मिल के अंदर, तो वहाँ पर जब ये प्रोसेस होता है, चीनी बनती है, तो इसका जो वेस्ट बचता है उसके फर्मेंटेशन से हम एथनॉल बना सकते हैं। और इसके अलावा ये मक्का, बाजरा, कई तरह की सब्जियों के वेस्ट, और जो भी हमारा जो वेजिटेबल्स हैं जिनका जो भी वेस्ट बचता है। अब देख लीजिए, हमारे खेतों में कितनी तरह के जो भी खरपतवार होते हैं, या किसी भी तरीके से हम पराली में जो हम आग लगा देते थे जिसकी वजह से प्रदूषण हुआ करता था, आज हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इन सारे वेस्ट को लें और इनके फर्मेंटेशन से एक तरह का जो विकसित मतलब एल्कोहल जिसे कहेंगे, वो जो विकसित होता है उसे हम कहते हैं एथनॉल। इसको प्रोसेस करके हम डालेंगे इसको पेट्रोल के अंदर। साधारण भाषा में कहा जाए तो हम एल्कोहल को मिक्स करने के लिए जा रहे हैं पेट्रोल के अंदर। अब बेनिफिट आप सुन लीजिए। बेनिफिट इसका क्या होगा। बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले, हमारे देश का जो किसान है वो बन जाएगा ऊर्जादाता। भाई, किसानों की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो वेस्ट था, काफ़ी हद तक पहले क्या हो रहा था, इस वेस्ट को हम यूज़लेस मानते थे, जला दिया करते थे, प्रदूषण भी हुआ करता था और फेंक दिया करते थे। आज इसी वेस्ट के माध्यम से हम पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी हद तक अंतर लेकर आएंगे। अब हमारी जो कुछ निर्भरता है बाहर के देशों पे कम होगी। जाहिर सी बात है, इस पेट्रोल को हम बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल, जिसको हम बाहर के देशों से मंगाते हैं काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से हमारा देश कर्जे में आ जाता है। हमारी निर्भरता उन पर इतनी डिपेंड हो जाती है कि मिडिल ईस्ट कंट्रियों के अलावा हमने रशिया से भी ऑयल को मंगाया, क्योंकि हमें चाहते थे कि हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल प्राइस है वो बढ़े नहीं। भाई, नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ़ करता हूँ मैं इस मामले में। उन्होंने काफ़ी हद तक पेट्रोलियम की जो कीमत है पेट्रोलियम की, उसको स्थिर बनाए रखा है। तो अब क्या है, हम क्या करेंगे, हम एटलीस्ट इतनी मात्रा इसको मिलाएंगे तो ये जो क्वांटिटी है काफ़ी हद तक कम होगी। भाई, हमारी डिपेंडेंसी बाहर की कंट्रीज़ पर मतलब कम होती जाएगी। तो क्या होगा, हमारे देश में जो राजस्व है वो बचेगा। तो एक फ़ायदा हमारे देश की इकोनॉमी को भी मिलेगा, दूसरा फ़ायदा हमारे देश के किसान को मिलेगा। किसान को भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि अगर वो अपने खेत में से ये सारी चीज़ें देंगे तो उसका भी उन्हें प्राइस मिलेगा। दूसरी चीज़, अब हम इनको गाड़ियों में यूज़ करने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास BS6 की जो गाड़ियाँ हैं, 2023 अप्रैल के बाद की गाड़ियाँ, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनके अंदर BS6 फेज़ 2 इंजन आ रहा है, जो कि E20 के लिए ही बना है। क्योंकि गाड़ियों जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थी उनको पहले ही सरकार ने निर्देश दे दिए थे कि अब आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो बेस्ड ऑन E20 ही करनी है। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने इंजन बनाना स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि बाद में इस क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा। इस क्वांटिटी को हम लोग लेके जाएंगे 30, 45, फिर एंड में लेके जाएंगे 80% तक, जहाँ पर 80% एथनॉल मिक्सिंग होगी, 20% हमारा पेट्रोल होगा। तो उसकी भी 100% एथनॉल से चलने वाली गाड़ियाँ भी बिल्कुल आने वाली ही हैं। ऑटो एक्सपो के अंदर ये प्रेजेंट की जा चुकी हैं फ्रॉम टोयोटा, मारुति सुजुकी। ये गाड़ियाँ ऑलरेडी दिखाई जा चुकी हैं, लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास BS6 फेज़ 2 गाड़ियाँ हैं, वो जो हैं E20 पेट्रोल पे आसानी से चल सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन गाड़ियों के बारे में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और BS4 हैं, और जिनका जो कंप्लाइंट है वो E10 के माध्यम से है। अब आप देखें तो प्रेजेंट में जो हम फ्यूल अभी कुछ मतलब काफ़ी टाइम से ले रहे हैं ना, वो E10 फ्यूल है। E10 फ्यूल क्या होता है, जिसके अंदर 10% मात्रा है एथनॉल की, जो ऑलरेडी चल रहा है। उसके मुताबिक जो इंजन हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं पुरानी गाड़ियों में जो चल रहे हैं।
लेकिन अब E20 पेट्रोल आएगा, उन गाड़ियों के अंदर यूज़ करना है जो पुरानी है, तो क्या कर सकते हैं भाई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये आप सोचें क्या कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा उसके मेंटेनेंस के अंदर। क्या फ़र्क आएगा, जो पिस्टन की रिंग्स हैं उसमें कुछ आपको बाद में कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, उसमें वेयर एंड टेयर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ना। कहीं हद तक जो फ्यूल इंजेक्टर है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल सकता है, पर कुछ ज़्यादा माइनर इश्यूज़ ही आएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, उसको अपग्रेड कर लिया जाएगा। बिकॉज मैकेनिक भी उसी हिसाब से आपको बताएगा कि इसकी जो रबर है उसको हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें लगा देते हैं भाई, इसकी जो फंक्शनलिंग है उसको एडजस्ट कर देते हैं उसके हिसाब से। लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस इशू आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू, जहाँ पर 1-2 किलोमीटर का एवरेज का फ़र्क आ सकता है। लेकिन करेंटली जो गाड़ियाँ हैं वो इस पर अच्छे से चल सकती हैं E20 पेट्रोल पे। अब आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि E20 बेस्ड जो पेट्रोल है वो आपको कई पेट्रोल पंप पे देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल पेट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ट्राई करना कि जब आप गाड़ी, पुरानी गाड़ी है मान लीजिए आपकी, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि नॉर्मल पेट्रोल आप उसमें डलवा लें E20 की बजाय, क्योंकि E20 वहाँ पे लिखा होगा जब आप पेट्रोल डलवाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी गाड़ी के बारे में भी, बिकॉज़ अगर हमारे पास ऑल्टरनेट जो फ्यूल है इस टाइम पे वो कौन सा है, सीएनजी है ना। और हम उस पे काफ़ी हद तक अच्छा एवरेज ले भी रहे हैं, लेकिन सीएनजी की जो गाड़ी खरीदते हैं ना उसमें हमें कम से कम 2.25 लाख वेस्ट करना पड़ता है जब वो कंपनी फिटेड सीएनजी हो। और आपसे रिक्वेस्ट है आप कंपनी फिटेड सीएनजी की गाड़ी लें। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मारुति सुजुकी वैगनआर भी है, ऑल्टो है, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस अब तो सीएनजी में। टाटा की गाड़ी भी आ रही है, टाटा की टियागो है, पंच है, इनमें आई सीएनजी आ रही है। तो अदर कार्स भी सीएनजी में आ रही हैं, लेकिन सीएनजी की गाड़ी कंपनी फिटेड ही लेनी चाहिए हमेशा, वो आप ज़रूर लें। तो अब आप देखें हमारी गाड़ी एक डेडिकेटेड फ्यूल के साथ चलेगी, वो होगा फ्लेक्स फ्यूल E20। आप देखें तो हीरो होंडा की कोई भी बाइक आप देखना, नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसकी टैंक पे लिखा होगा E20 बेस्ड पेट्रोल। ऐसे ही आप अपना यूज़र मैनुअल उठा के देखना, आप फ्यूल सेक्शन पे जब जाएंगे, आपके पास अगर कोई गाड़ी है तो उसके देखना यूज़र मैनुअल पे, फ्यूल सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा E10 बेस्ड फ्यूल रिक्वायर्ड। इसमें फ्यूल सेक्शन पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल पड़ेगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी पुरानी गाड़ी के अंदर भी E20 बेस्ड पेट्रोल डलवा सकते हैं। थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल मैनेजेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो कीमतें हैं पेट्रोल की, उसको स्थिर भी रखना है, और ये बहुत हद तक एक अच्छा रिवोल्यूशन लेकर आएगा इंडिया के अंदर। हम एक डेडिकेटेड फ्यूल के साथ चल पाएंगे, और हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके फ्यूल से रिलेटेड मिडिल ईस्ट कंट्री पे, रशिया पे कम होती जाएगी। तो हमारे देश का राजस्व बढ़ेगा, कर्जा कम होगा, इकोनॉमी देश की बढ़ेगी, और हमारा भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, और बहुत जल्दी ही होगा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था कि फ्लैक्स फ्यूल से रिलेटेड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमने इस पे जो गैदर करी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को गैदर करने में, लेकिन मैंने एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी नौकरी करी है, तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक मोटिवेशन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।